मेरे साथ अब ऑन चौधरी साहब मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक तारुफ तो इनका ये भी है कि बानी पीटीआई के खासे क्लोज दोस्त हैं और अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। आईपीपी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं। सर, इलेक्शन का माहौल बन गया? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का माहौल भी बन गया और तारीख़ भी बनने जा रही है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह एक ऐसे लीडर को लेके आएंगे जिसमें पाकिस्तान के बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हो और उनको पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। और मैं आपको बताता जाऊँ, जैसे मेरा ये हलका है और मेरा ये आबाई हलका है और मुस्लिम लीग नून और हमारी आईपीपी की जमात का ये एक एडजस्टमेंट है। अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं उनका एक म्यूचुअल कैंडिडेट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट हासिल है। उनके वर्करों की हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से बड़ी, और 8 तारीख को हम कामयाब होंगे और औकाब की फ़तह होगी और सच की फ़तह होगी। अच्छा उन सब, आप ये जानते हैं कि नून लीग का वोटर ऑब्वियसली मियां साहब का है, तो कितना लोकल वोटर आपको कितने खुले दिल से कबूल कर रहा है? देखें जी, वोटर को लीडरशिप का मैसेज आना होता है और लीडरशिप का ये बड़ा क्लियर मैसेज है। जो उनके MPs हैं, जो उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, ऑफिस बेयरर्स, टिकट होल्डर्स, तमाम जो बॉडी के अरकान हैं, उन सब को ये मैसेज है कि ये औकाब और शेर की एडजस्टमेंट के साथ मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मैं हूँ और मुझे यहाँ से कामयाब किया जाए और मुझे उनकी भरपूर हिमायत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। 5 MP उनके मेरे नीचे हैं जी, मेरे विंग्स में, और पाँचों के पाँचों नून के हैं और मेरे ख्याल से वो एक टीम बनकर काम कर रहे हैं और वो सब जीतेंगे हम इंशाल्लाह। और हमें पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और एक और चैलेंज ये था कि पिछले 10 साल से ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास नहीं थी, लेकिन लोगों का जो महरूमियत थी, जो लोगों के काम यहाँ नहीं हो सके, और लोगों ने हमें वेलकम किया है और उम्मीद करते हैं लोग हमसे कि हम आइंदा इलेक्ट होके आएंगे और उनके काम करेंगे। सलमान अकरम राजा आपके मद्दे मुकाबिल हैं, वकील हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने तो ओथ तक उठा लिए हैं कुरान पाक को लेकर वोटर्स के साथ। ये इनसिक्योरिटी का सबूत है कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए आप मुक़द्दस किताब का इस्तेमाल करें। ये मैं समझता हूँ कि मैं इस पे क्या कमेंट करूँ। और वकालत खिदमत में बड़ा फ़र्क है। वकालत फ़ीस लेकर होती है, खिदमत जो है जज्बे से, हिम्मत से और जुनून से होती है। सियासत करना आसान काम नहीं है। सियासत करना लोगों के दिलों में रहना है। मुझे बात पूरी करने दें। सियासत करना लोगों की गमियों खुशियों में जाना है। सियासत करने का मतलब है गलियों में जाना, बाज़ारों में जाना, सड़कों में जाना, पानी में जाना, गटरों को देखना, जनाजे पढ़ना, लोगों की खुशियों में जाना। जो भी पढ़ता था नहीं पढ़ता था, लेकिन असल सियासत ये है। तो ये खिदमत करेंगे या अपनी वकालत चलाएंगे। अच्छा ऑन साहब, मुझे ये बताइए सर कि आज़ाद उम्मीदवार आप जानते हैं PTI के लड़ रहे हैं। तरीन साहब और आपका तो कॉम्बिनेशन इसी वजह से मशहूर है। बिलावल साहब कहते हैं कि वो आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला लेंगे। सो जो PTI का वोटर है, आप उसको अपनी तरफ वेलकम करते हैं या वो आपकी तरफ क्या रिस्पॉन्स रखता है? ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा ये उसके बाद की बात है। और कौन कितना किसी इलेक्टेड मेंबर को अपनी तरफ लेके जाता है, अपनी तरफ कायल करता है। और मेरे ख्याल से हुकूमत की जमात जो होती है, लोग ज़्यादा उसी को प्रेफर करते हैं। सो यू हैव अ शॉर्ट टाइम, सो एक आखिरी सवाल। आप बानी PTI के बड़े करीब थे, आप शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। वो क्या गुर है जो आप इतने करीब हो जाते हैं? जिसके साथ रहो, लॉयल्टी के साथ रहो, और एक ही ज़िंदगी का असूल है कि ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ काम करो। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शंस। तो जनाब ऑन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन का माहौल आप देख सकते हैं खासा बन चुका है।